से जो भी वर्क करूंगी that you will be able to see in lab 3 और आप मेरी बात भी सुन सकते हो, आवाज भी सुन सकते हो लैब 3 में। आई होप दिस इज क्लियर। सो और आपको एक पीसी छोड़ के एक इस तरह से बैठना है, साथ में नहीं बैठना है। सो आई रिक्वेस्ट कि वाला पूरा सेक्शन लैब चला जाए प्लीज। थैंक यू। कभी कोई प्रॉब्लम कोई आवाज ना आए कैसा कुछ ना इंडिकेशन बेटा एक एक सीट छोड़ना है आपको वहां पर सब ये वाला पूरा रो जो है ना वो लेफ्ट में चला जाए। आप बैठे रहिए बेटा, आप बैठे रहो ये वाला ग्रुप वाला इधर शुभम सब साथ में मत बैठो। नई नई दोस्ती हुई है बैठने तो बैठने बैठने अरे बोले दास आता तो घर बैठो। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, काइंडली आवाज नहीं करिए। Listen, you need to wait for 5 minutes. Online student, kindly wait for 5 minutes, please. Lab 3 में जो शुभम एक काम करो ना, lab 3 में जाओ ना प्रोजेक्टर। और इस पर क्या कुछ कर ये फोन तो सबके पास होते ही है। एक्चुअली ऑल ऑफ सडन आ गया, हमारा ये प्लान्ड लैब नहीं है। मेरा लैब सैटरडे हो फ्राइडे कहाँ मेरा लैब होता है। आवाज आ रहा है मुझे फोन मतलब क्लियर होती है आपको वॉइस क्लियर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज वेट कीजिएगा, यहाँ पर सेटअप हो रहा है लैब का। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वेट फॉर 2-3 मिनट्स प्लीज। आपको नहीं बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट थर्ड लैब में चले जाओ, ऐसा है तो कोई बात नहीं। थर्ड लैब में चले जाओ, थर्ड में 33401 टेस्ट माइट दो मीठा बेटा, यहाँ पे एक बार सेटअप चेक कर ले, एक बार सेटअप चेक कर ले कि थर्ड तक बात जा रही है, आवाज आ रही है।
क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ हाँ Mic 1.5 का मतलब mic. पर्दा नीचे पड़। हेलो 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 Before we start at the new topic, let's have a quick glimpse what we have done in the last lecture. क्या किया था हमने last lecture में? Find method. Find pretty method किया था. Okay. Now let me share my screen with you to move further. Can I have attention, everyone? May you please stop talking and stop making noise so that I can move further? Shall we start, beta? All of you? Okay. So the first filtration criteria that we have seen was this. कि की वैल्यू पेयर में हम फिल्टरेशन क्राइटेरिया देते थे. किस तरह से दिया? सपोज आई एम हैविंग वन कॉलम कस्टमर नेम, तो मुझे कस्टमर नेम में से सारे डेटा फैच नहीं करने हैं, मुझे वही कस्टमर के डेटा फैच करने हैं जहां पर नेम आनंद है. Was that seen yesterday? Yes or no? ये ऑलरेडी आप लोगों ने लर्न कर लिया है. ठीक है. दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? सिलेक्ट. Yes, select star from customer master where customer name is equal to Anand. ठीक है. इतना क्लियर है सब लोगों को? ओके. मुझे भी अनबेरेबल गर्मी हो रही है. I understand your position as well. That's why I have tied my hair like this. शायद आप लोगों को फनी लगे कि मैम ने ऐसे हेयर्स क्यों टाई किए हैं, बट आई एम नॉट लेफ्ट विथ एनी ऑल्टरनेटिव बट टू टाई हेयर लाइक दिस बिकॉज अनबेरेबल गर्मी है और प्लस एसी ऑफ है. तेरे को लगी कोई बात नहीं बेटा. ऑलराइट. ओके. सो ये वापस एक बार हम देख लेते हैं. नाउ शैल आई एक्सपेक्ट कि अब कोई बात नहीं होगी. ओके. So db.collection_name.find, here this collection name would be replaced with the name of your collection जिसके ऊपर आपको क्वेरी फायर करना है. यहाँ पे भी हम क्वेरी ही बोलते हैं, MySQL में भी हम क्वेरी ही बोलते हैं, बट इंस्टेड ऑफ फंक्शन here we make use of the methods जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था. ठीक है. .find is a method. So it needs to be enclosed within round brackets. और मेथड में आप जो भी पैरामीटर पास करेंगे that has to be enclosed within curly brackets. ये सब कुछ क्लियर है? ओके. तो ये मेरा जो पहला कंडीशन था नेम आनंद, that is done. टाइप व्हीकल वो भी मैंने आपको बताया.
ये क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी? ये क्वेरी हमने कौन से कलेक्शन के ऊपर फायर किया? लोन कलेक्शन के ऊपर। कौन से कॉलम के ऊपर? टाइप। तो कॉलम मतलब यहाँ पर क्या हुआ? फील्ड हुआ। ठीक है, आपने कौन से कॉलम के ऊपर फायर किया है क्वेरी? टाइप। पढ़ लिया मेरे को आवाज नहीं आता आवाज नहीं बैठ जाओ, अलग अलग सेपरेट बैठिएगा। बाद में जब एग्जीक्यूट करना हो तो वहां पर चले जाना। ठीक है, नॉट एन इश्यू। तो यहाँ पर कॉलम क्या हुआ? टाइप। और वैल्यू क्या हुई? व्हीकल। ठीक है, सो अगेन दिस वुड बी इक्विवेलेंट टू माय एसक्यूएल स्टेटमेंट लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लोन वेयर टाइप इज इक्वल टू व्हीकल। एम आई क्लियर? तो आपने लोन कलेक्शन क्रिएट किए हैं, समझ में आया? आपने कलेक्शन क्रिएट किया, लोन कलेक्शन, उसमें बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट किए होंगे। वो डॉक्यूमेंट में जिस भी फील्ड में टाइप है, वापस बता रही हूँ, आपने लोन कलेक्शन क्रिएट किया, उसमें यू हैव इंसर्टेड मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। अब जिस जिस डॉक्यूमेंट में ये फील्ड है टाइप, वही डॉक्यूमेंट के लिए ये क्वेरी एप्लीकेबल है। जिस डॉक्यूमेंट में टाइप फील्ड है ही नहीं, उसके ऊपर ये क्वेरी फायर नहीं होगा। ठीक है, अब जिस डॉक्यूमेंट में टाइप फील्ड है, वहां पे भी टाइप फील्ड के सामने जहां पर वैल्यू व्हीकल है, वही एज आउटपुट आपको शो होगा। ठीक है, टाइप अगर मैंने एजुकेशन रखा है या पर्सनल रखा है या हाउसिंग रखा है, so that document would not be shown to me. I hope this is clear everybody. It is very simple and very easy. और कल तक तो आपने यहाँ तक कर ही लिया है। ठीक है, अब एक स्टेप हम इसमें आगे जाते हैं कि पर्टिकुलर कॉलम ही मुझे फेच करना है, पर्टिकुलर फील्ड ही मुझे डिस्प्ले करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? सपोज पहले मैं आपको माई एसक्यूएल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देती हूँ। सी मैं इसलिए कंपेयर कर रही हूँ माई एसक्यूएल के सिंटैक्स और मोंगोडीबी के, क्योंकि अब माई एसक्यूएल आपको आरडीबीएमएस का आइडिया है, बट अब कॉन्सेप्ट को कंपेयर नहीं कर सकते। जो वर्किंग पैटर्न माई एसक्यूएल का है, वो वर्किंग पैटर्न अगर आप मोंगोडीबी या बिग डेटा से मैच करवाने चाहोगे तो वो जस्टिफिकेशन कभी नहीं आएगा, बिकॉज दोनों के पर्पस अलग हैं। अभी एक स्टूडेंट मेरे पास आए थे, मैंने वही बताया उनको कि आप ट्रेन और फ्लाइट को कंपेयर नहीं कर सकते। ट्रेन को दूसरे ट्रेन के साथ कंपेयर कर सकते हो। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो आरडीबीएमएस के दो कॉन्सेप्ट है, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल। तो मैं माई एसक्यूएल और एसक्यूएल को कंपेयर कर सकती हूँ, मैं माई एसक्यूएल और ओरेकल को कंपेयर कर सकती हूँ, बट मैं माई एसक्यूएल को अगर मोंगोडीबी के साथ कंपेयर करने चाहूंगी तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा, बिकॉज दोनों के पर्पस अलग अलग है। समझ में आ रहा है? दोनों के वर्किंग पैटर्न टोटली अलग है, और आपको वो यू नो एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, बिकॉज यू हैव बीन डीलिंग विद आरडीबीएमएस फॉर मेनी इयर्स। आप आरडीबीएमएस के साथ ही डील कर रहे हो, आपने मोंगोडीबी जैसा, नो एसक्यूएल जैसा कोई कॉन्सेप्ट कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स व्हाट इज दिस? सबको खाना मिलेगा शांति। एक काम कीजिए, एक 5 मिनट वेट कर लेते हैं जब तक वो लोग ज्वाइन होते हैं मीटिंग में। This is the last time I'm taking lab like this. This is not the way I can take a lab. ठीक है, सब स्टूडेंट्स का बिगड़े इस तरह से मैं लैब नहीं ले सकती। ठीक है, आई वॉज टोल्ड के नहीं, बराबर एकदम प्रॉपर मैकेनिज्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई वॉज एग्री के नहीं लैब लेते हैं, बट दिस वे नॉट एक्सेप्टेबल। अभी
सी सब कुछ तो नहीं हो सकता ना। एट वन मोमेंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा बोला जाता है कि स्टूडेंट्स को सेपरेट रखना है, उनको मतलब यू नो के सोशल डिस्टेंस का एक लेवल मेंटेन करना है लैब में। पर वहां पर मैक है ना, उबंटू नहीं है, वो मैक मशीन से, वहां पर नो एसक्यूएल का पूरा अलग पड़ जाता है। अब उबंटू में नो एसक्यूएल चलाओ और मैक में चलाओ ना, फर्क पड़ जाएगा। थैंक यू बेटा। कितने आए पार्टिसिपेंट, ज्वाइन हो गए वो लोग? तो मीट वेट कर लेते हैं। ये बंद कर दे, इसका कुछ मतलब भी नहीं है, इको होगा अननेसेसरी। फालतू का नॉइस पकड़ के रखा है। ओके नाउ क्या कर रहे हो? क्यूब सॉल्व कर रहे थे। शैल वी स्टार्ट? क्या? व्हाट डज इट मीन? ओके सी मैं एक ही रिक्वेस्ट सबसे वापस कर रही हूँ, डिस्टरबेंस ना हो वैसा कीजिए तो मुझे भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, मैं 2 एग्जांपल देती हूँ कि तो मैं 3 दूंगी। नहीं मैडम 3 मत देना, हम 2 से ही बराबर है तो हम डिस्टर्ब करेंगे ही जानबूझ के, वो मत रखिएगा। ठीक है, अगर सी अगर मुझे भी मजा आया तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं आईटी के या इंडस्ट्री के 2 इश्यूज बता रही हूँगी, 2 एग्जाम्पल देती होंगी, तो मुझे 3 देने में मजा आएगा कि नहीं स्टूडेंट्स को इंटरेस्टेड है। बट आप ही अगर आपकी साइड से मजाक मस्ती करोगे जब मैं पढ़ा रही तब, तो इस देश में फिर मजा नहीं आएगा। आप मजाक मस्ती करो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ। ठीक है, 2 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, आई टोटली अंडरस्टैंड दिस। बट व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग समथिंग, व्हेन आई एम शोइंग यू द डेमो, कैन आई एक्सपेक्ट कि आप साइलेंस मेंटेन करोगे? करेक्ट? ठीक है, ओके नाउ द नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो ये है। ओके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं आपको बता रही थी कि आप माई एसक्यूएल और ओरेकल को कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज दोनों आरडीबीएमएस के कॉन्सेप्ट हैं। आप माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी को कंपेयर करने जाओगे, नो, वो जस्टिफाइड नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज मोंगोडीबी इज अ फ्लाइट एंड आरडीबीएमएस इज अ ट्रेन, दोनों के ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, ट्रेन से मैं लेट पहुंचूंगी, फ्लाइट से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, बट फ्लाइट का फेयर मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। गॉट इट क्लियरली? दोनों के ड्रॉबैक्स है। मोंगोडीबी भी 100% क्लियर नहीं है, ना आरडीबीएमएस है। ठीक है, मोंगोडीबी के भी ड्रॉबैक्स है, मोंगोडीबी के भी वीकनेसेस है, आरडीबीएमएस के भी है। कौन से पर्पस के लिए आपको यूज करना है उसके ऊपर से आप अडाप्ट करोगे कि मुझे बिग डेटा पे जाना है या मुझे ट्रेडिशनल पे जाना है। गॉट इट क्लियरली? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके नाउ कैन यू सी दिस? ये मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके तो यू माइट हैव बीन टोल्ड बाय मी कि भाई कई बार ऐसा होता है कि टेबल में 40 कॉलम्स हैं, सारे कॉलम्स मुझे वन शॉट डिस्प्ले नहीं करने हैं। कई बार ऐसा होगा कि मुझे एक ही कॉलम के साथ डील करना है, वो कॉलम में कौन से वैल्यूज हैं वो मुझे देखने हैं। ठीक है, कि सपोज मुझे देखना है कि एम्प्लॉय आईडी कितने हैं, तो मैं क्या करती हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर, मुझे एक ही कॉलम का डेटा फेच करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं ऐसा करती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर, तो एम्प्लॉय मास्टर में जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे कॉलम्स मुझे डिस्प्ले होते हैं ना। गेट इट क्लियरली?
स्टार किसके लिए है? कॉलम्स के लिए है। स्टार क्या इंडिकेट करता है? कॉलम्स। तो व्हेन you pass star as a parameter, that means you want to display all the columns. रो डिस्प्ले करने के लिए कौन सा फिल्टरेशन है? वेर। समझ में आ रहा है? स्टार रो के लिए नहीं है, स्टार कॉलम्स के लिए है। रो मुझे सिलेक्टेड रो डिस्प्ले करना है तो मैं क्या करती हूँ? वेर क्लोज यूज करती हूँ ना। रोज के ऊपर मुझे फिल्टरेशन लगाना है तो मैं क्या करती हूँ? वेर क्लोज लगाती हूँ। कॉलम के ऊपर मुझे फिल्टरेशन करना है तो इंस्टेड ऑफ स्टार आई डू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कॉलम विच आई वांट टू फेच। ये क्लियर हुआ सब लोगों को? ठीक है, देखो अगर क्लियर नहीं हो रहा है मेरे पास एम्प्लॉय मास्टर है जिसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 1000 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें आई एम हैविंग कॉलम्स एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस. For the sake of simplicity, I am just taking into consideration a few fields. ठीक है, clear everybody? This is a structure. कितने records हैं? 1000 records. Columns कितने हैं? Employee ID, name, designation, salary, date of birth, address. Now, if I am using star, select star from employee master. तीनों में ऑप्शन समझा देती हूँ. इनफैक्ट 4 ऑप्शन है. EMP is the name of my table. What does this mean? मैं कॉलम के ऊपर भी कोई क्राइटेरिया नहीं लगा रही हूँ, रो के ऊपर भी कोई क्राइटेरिया नहीं लगा रही हूँ. ठीक है, दिस मीन्स जितना डेटा एम्प्लॉय टेबल में है वो सारा डेटा मुझे डिस्प्ले होगा. ऑल 1000 records plus all the columns. But if I write like this, select. अब मुझे इतना ही देखना है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं. यू नो, कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत बार इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि टीसीएस जैसी कंपनीज जो है वो टीए अनाउंस करती है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस. बट वो टीए कितने लोगों के लिए एप्लीकेबल है? कि यूजुअली ऐसी कंडीशन को लगाते हैं कि जो टीसीएस का बिल्डिंग है उसकी 3 किलोमीटर की रेडियस में जितने एम्प्लॉइज रहते हैं उनको टीए ऑफर नहीं करना है. 3 किलोमीटर की रेडियस के बाहर जितने एम्प्लॉय हैं उनको टीए ऑफर करना है. तो उसके लिए क्या मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए? नहीं. ईमेल आईडी चाहिए? नहीं चाहिए. डेजिग्नेशन चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ डेजिग्नेशन? सैलरी चाहिए? नो. उसके लिए मुझे 2 ही फील्ड चाहिए, एम्प्लॉय आईडी एंड एड्रेस. एम्प्लॉय आईडी किसके लिए? कि मेरी इंफॉर्मेशन के लिए कि ये एड्रेस पर ये एम्प्लॉय स्टे करता है. क्लियर एवरीबॉडी? Understood properly? So I don't want to deal with entire columns of a table. Rather, I just want 2 columns only. ठीक है, तो मुझे columns, selected columns लेने हैं. तो here I can specify employee ID, comma, address from EMP. इतना क्लियर हुआ? यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड के ऊपर कोई फिल्टरेशन लगाया है? रो के ऊपर नो. रिकॉर्ड्स के ऊपर कोई फिल्टरेशन नहीं है. मतलब ये एम्प्लॉय आईडी और एड्रेस के लिए टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने डिस्प्ले होंगे? सारे 1000 रिकॉर्ड, बट ओनली विथ 2 कॉलम्स. ठीक है, एक ऑप्शन मेरे पास ये है. अब मुझे सारे कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं, बट कब मुझे सारे कॉलम डिस्प्ले करने हैं? जहां पर एम्प्लॉय का सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है. मुझे एक एम्प्लॉय के डेटा की प्रिंट आउट निकालनी है जो एम्प्लॉय मंथली 25,000 से ज्यादा अर्न कर रहे हैं. मुझे ऐसे एम्प्लॉयज की सारी डिटेल्स चाहिए. उसका ईमेल भी चाहिए, उसके नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स भी चाहिए, उसका एड्रेस भी चाहिए. आई वांट ऑल द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय, बट विच एम्प्लॉय हु अर्न्स मोर देन 25,000. तो मुझे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए नहीं. समझ में आ गया? मुझे वही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करना है जहां पर सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है, बट कॉलम सारे डिस्प्ले करने हैं.
ठीक है. So what I will write, select star from EMP. Now I want to set a filtration over column, sorry over rows. ठीक है, हम record के ऊपर filtration set करते हैं. कैसे करेंगे? Where clause से. Where salary greater than 25,000. अब फोर्थ ऑप्शन ये है कि मुझे वही एम्प्लॉय का डेटा डिस्प्ले करना है जहां पर सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है, बट वो एम्प्लॉय के लिए भी मुझे सिंपली एम्प्लॉय आईडी ही डिस्प्ले करने हैं. समझ में आ गया? मुझे वही एम्प्लॉय के आईडी डिस्प्ले करना है जिनका सैलरी, बेटा आप क्या कर रहे हैं? कोई इश्यू नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? कहीं पर स्टक नहीं होना? ठीक है. मुझे वही एम्प्लॉय के आईडी डिस्प्ले करने हैं जिनका सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है, बट मुझे सिंपली आईडी ही डिस्प्ले करने हैं, दूसरे कोई कॉलम डिस्प्ले नहीं करने. आई जस्ट वांट टू हैव अ लिस्ट ऑफ द आईडीज ऑन माय हैंड. ठीक है, तो ये दोनों फिल्टरेशन हुए. मैंने कॉलम के ऊपर भी फिल्टरेशन किया और मैंने रिकॉर्ड के ऊपर भी फिल्टरेशन किया. सो इंस्टेड ऑफ स्टार व्हाट आई डू राइट हियर, सिलेक्ट ओनली employee ID from employee. Again, I don't want to fetch all the data. I just want to fetch the data of employee who have been earning more than 25,000 per month. So salary. That's it. These are the 4 options. उसमें से हमने MongoDB में कितने options देखे? Perfect. नहीं, 2 options देखे हमने. पहला ये वाला देखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. ये ऑप्शन नहीं देखा हमने. फाइंड मेथड, db.employee.find.pretty. It is equivalent to what? Select star from EMP. Clear? Okay. दूसरा हमने कौन सा ऑप्शन देखा? आपने रो के ऊपर फिल्टरेशन लगाया. ठीक है, कॉलम्स आपने सारे फेच किए, फील्ड आपने सारे फेच किए ना. Was this thing? tb.collection_name.find name is equal to Anand. इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, परफेक्ट. लोन कलेक्शन में मुझे पता है क्या कमेंट पास हो रही है, कौन हंस रहा है, सब कुछ पता है. ठीक है, लोन कलेक्शन में कौन से डॉक्यूमेंट में फील्ड टाइप है और उसकी वैल्यू व्हीकल है. ठीक है, आई थिंक दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस. 2 ऑप्शंस बाकी हैं, इसीलिए मैंने MySQL के साथ कंपेयर करवाया ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आए. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपली फील्ड्स शो करना है. मुझे एक एम्प्लॉय आईडी का ही फील्ड शो करना है. जहां जहां पर मैंने एम्प्लॉय आईडी रखा है, अगर रखा है तो आएगा, नहीं रखा है तो नहीं आएगा. ठीक है, कि सपोज यहाँ पर मैंने एक रखा सिलेक्ट डेजिग्नेशन फ्रॉम एम्प्लॉय. ठीक है, यही कॉन्सेप्ट अगर मैं MongoDB में अप्लाई करूंगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे एक ही कॉलम डिस्प्ले करना है. अब सारे डॉक्यूमेंट्स में मैंने डेजिग्नेशन का फील्ड एंटर किया हो वो जरूरी नहीं है. तो जिस डॉक्यूमेंट्स में डेजिग्नेशन का फील्ड है वो डॉक्यूमेंट में से डेजिग्नेशन के फील्ड की वैल्यू डिस्प्ले होगी, अदरवाइज वो क्वेरी एप्लीकेबल नहीं होगी. दैट्स इट. ठीक है, ओके. अब MongoDB में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको जो कॉलम डिस्प्ले करनी है ना, वहां पर वो कॉलम का नाम कॉलन साइन 1 का ये मतलब है कि आपको वो कॉलम स्पेसिफिकली डिस्प्ले करनी है. ठीक है, आप सीधा सीधा लिख दोगे db.emp.find.pretty. बाय डिफॉल्ट तो सारे फील्ड सारे कॉलम डिस्प्ले होंगे ही, बट मुझे सारे कॉलम सारे फील्ड डिस्प्ले नहीं करने हैं. तो उसके लिए मुझे फाइंड मेथड में क्या पैरामीटर पास करना पड़ेगा, मुझे जो फील्ड डिस्प्ले करने हैं उसका नाम कॉलन 1 क्या इंडिकेट करता है कि ये कॉलम ही आपको डिस्प्ले करनी है, बाकी के कॉलम बाकी के फील्ड आपको डिस्प्ले नहीं करने हैं. ये क्लियर हुआ? इसको कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ.
दिस इज द वे वी राइट। ये आईडी इज इक्वल टू 0 क्या है वो भी मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले हम इतना ही देखते हैं, ये मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। ओके, db.collection.find, ठीक है। This is the name of the collection followed by the find method. Find is a method, so we enclose within the round bracket. अब now what is the meaning of this? इसका ये मतलब है कि आपने कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं किया है। आप यहाँ पर वेर कंडीशन स्पेसिफाई करना चाहते हो नहीं, ठीक है। इसलिए ये पैरामीटर क्या जा रहा है, ब्लैंक जा रहा है। इस पैरामीटर की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा है, सी दिस फर्स्ट पैरामीटर एम्प्टी करली ब्रैकेट से। एम्प्टी करली ब्रैकेट का क्या मतलब है, मुझे कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करनी है। वेर सैलरी ग्रेटर देन 25,000, वेर नेम इज इक्वल टू आनंद, वेर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू परचेस, ऐसा कोई कंडीशन, कोई फिल्टरेशन क्राइटेरिया मुझे नहीं लगाना है। इसलिए ये वाला पैरामीटर यहाँ पर ब्लैंक जा रहा है, ठीक है। और दूसरे पैरामीटर में मैं क्या पास कर रही हूँ, मुझे जो कॉलम का नाम डिस्प्ले करना है, जो फील्ड का नाम डिस्प्ले करना है, वो फील्ड का नाम मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट लाइक दिस db.student.find। तो स्टूडेंट कलेक्शन में मैं फाइंड मेथड अप्लाई कर रही हूँ। रिकॉर्ड के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए मुझे कोई कंडीशन नहीं लगानी है, ठीक है। सेकंड रोल नंबर कॉलन 1, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही कीजिएगा, रोल नंबर कॉलन 1। इसका ये मतलब हुआ कि जो मेरा स्टूडेंट कलेक्शन है उसमें मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट का मुझे एक ही फील्ड डिस्प्ले करना है, विच इज रोल नंबर। समझ में आ गया? रोल नंबर के अलावा दूसरे कोई भी फील्ड्स मुझे डिस्प्ले नहीं करने हैं। तो मैंने क्या किया, रोल नंबर कॉलम 1, जो भी फील्ड, जो भी कॉलम आपको डिस्प्ले करना है उसका नाम लिखिए, कॉलम साइन फॉलोड बाय 1। इज इट क्लियर? इतना पहले ट्राई कीजिए सब लोग, हो रहा है? કેમ કેમ આવું કરો છો બેટા? કેમ? अरे बेटा, अच्छा मशीन नहीं है? अरे यार, ये लोचो पर्सन है। इट्स ओके, इट्स ओके। અરે મને એવું થયું કે તમે એવું પૂછો છો કે મેડમ અમે જે ડેટા છે એના ઉપર કેવી રીતે એપ્લિકેબલ થઈએ, એટલા માટે અંડરસ્ટુડ ને? અગ્રી અગ્રી, वो લોચા, એ લોચો તમારો પડશે જ। सिस्टम में चेंज होते रहेंगे। बेटा इसका अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं इसका। मैं 20 मिनट तो 10 मिनट तो फटाफट डाल देते बराबर सबके टाइपिंग आवड़ी नहीं 10 मिनट तो डाल देते फटाफट 10 मिनट हो जाएगा। डाल दो, डाल दो। टाइपिंग सबकी फास्ट है यहाँ पे, सबको बात कर लेंगे। आप वहाँ पे बैठते थे ना? वेरी गुड, आप यहाँ पे बैठते थे, शुभम यहाँ पे बैठ जाओ। चलो, मैं किसी को नहीं बोल सकती, ऐसा कैसे बोलूं मैं? आपने बोला मैं तो शुभम को बोला, शुभम कल यहाँ पर बैठते थे, मैं शुभम का सीट पैकेट बोला। मैम 10 मिनट तो बना दीजिए। पता है मुझे, तुम भी गोल गोल घूम गए और मुझे भी गोल गोल घुमा दिया। इतना ज्यादा गर्मी क्यों लग रही है? बट आप लोगों को ये समझ में तो आया ना? जितने लोगों के पास पीसी है वो ट्राई कर लीजिए अभी, ठीक है। एक काम करो,
वो तो बहुत बढ़िया। नहीं, वो एक वन टाइम आपका हार्डवर्क रहेगा, बट दैट वुड बी हेल्पिंग यू इन फ्यूचर। एक काम करो जी, यस दैट वुड बी द गुड ऑप्शन कि आप सबके पास लैपटॉप्स है, मोंगोडीबी भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तब 2 या 3 कलेक्शंस क्रिएट कर दो लैपटॉप में, 2 या 3 कलेक्शन, उसमें 4-4 5-5 डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर दो, ताकि हम फ्यूचर में जो भी क्वेरीज आए तुम सीधा आप उसके ऊपर फायर कर सको, आपका मशीन की डिपेंडेंसी ना रहे। गेट इट? ठीक है, आराम નથી કરવાનો, आपको ये दिखा दो, हम देख रहे हैं। बट ऐसे क्या नहीं, और कंप्यूटर है, पीसी है, मैं खुद बनाया, मैं वो लैपटॉप नहीं ले रहा हूँ, फिर पीसी का खर्चा कर चुका हूँ, कोई बात नहीं, उसमें क्या, हर 3 दिन जाके वो पीसी बना देता हूँ। वेरी गुड, पर वो जरूरी नहीं है लैपटॉप हो ही तो पीसी से चलेगा, उसका लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं। अगर आज के दिन के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, अरे मैं सुनता नहीं। ऐसा बोल रही थी कि अगर मैं आपको 10 मिनट्स दूं तो क्या आप एक कलेक्शन क्रिएट करके 3 डॉक्यूमेंट, हाँ, एक ही मिनट, रुको रुको रुको, एक भाइयों वाला टेस्ट को प्लीज सांभो, आप गिर जाओगे, लग जाएगा। अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, नहीं नहीं नहीं, मैं इमोशनल ब्लैकमेल करता हूँ। भाई, वो अभी काम कैसे करेगा, लेकिन दिमागी उसका फालतू है यार। मेरी बात है कि मेरी सुनो, मोहित मोहित आराम से बात करेंगे ना, आवाज इधर की ऊंची होती है। मोहित, इट्स नॉट टू गुड बेटा, मोहित एक ही मिनट, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझसे बात की तो क्यों ऊंचे आवाज से बात कर रहा है? बेटा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा मत करो। छोटा बच्चा है, छोटा। और देखो, ये मैं वही चीज यही बोल रही हूँ कि यही आपका जो माइंडसेट है ना, दैट विल अफेक्ट नेगेटिवली टू यू इन इंडस्ट्री। मेरा इतना रिक्वेस्ट है, मेरे लिए दोनों सेम है, सब लोग बराबर है, मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि मत करो ऐसा क्लास में, कोई भी मत करो, कोई भी मत करो। अब हम स्टार्ट करें बेटा? मैं ये कह रही थी कि वहां पर मशीन्स पर आपको रेडीमेड कलेक्शंस मिल जाएंगे, आप चेक करो मशीन्स पे, बिकॉज जो लोग वहां पर बैठे होंगे उन्होंने कलेक्शंस बनाए होंगे। एग्जाम एग्जाम यहाँ पर भी बैठे आप लोगों को रेडीमेड कलेक्शंस मिल जाएंगे, यहाँ पे जो लोग बैठे होंगे ना उन्होंने बनाए होंगे, तो आप वो यूज कर सकते हैं। आपको मिले बेटा कलेक्शंस मिल गए, तो कलेक्शन ना बनाना हो ना, तो वहां पर कल लैब हुआ था ना, तो जो लोग बैठे हैं ना उन्होंने बनाए हैं, तो आप इनका चलिए बेटा, मैं वहां पर आऊँ था। मेरे को नहीं आता।
Keyboard ka pa rin. ले लो ले लो। आप लोगों का सबका हो गया, एक एक का फिल फेच हो रहे हैं सबके। बेटा आपका हो गया लास्ट? डाउट है वापस समझाओ। क्लियर? आपका नाम? चलिए आज के लिए एडजस्ट कर लो। आपको कलेक्शंस मिल गए ना वो मशीन पे? आपको मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट है? ये क्या है? तो रिस्पेक्ट हो तो मेरा अगर रिस्पेक्ट हो तो मेरा रिक्वेस्ट मान लो प्लीज। चलिए रिक्वेस्ट। भाइयों और बहनों, हाँ बेटा हो गया? भाइयों और बहनों स्टार्ट करें आगे का हम लोग। आपका हो गया ना बेटा? अभी आपका नाम बेटा? धार्मी। ध्वनि कौन है? ध्वनि ध्वनि चलिए अभी लिसन, एक सेकेंड एरर आवे छे। अभी सिंपली आप इतना करोगे। अब यहाँ पर सब लोग देख लीजिए प्लीज।
ये जो लास्ट है ये आपने किया db.student.find, you don't specify any condition followed by the field that you want to display. यहाँ पर मेरा सिंटैक्स एरर था, ठीक है, आपने कॉलम का नाम स्पेसिफाई किया, बट बाय डिफॉल्ट आईडी का जो फील्ड है वो तो डिस्प्ले होता ही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो अंडरस्कोर आईडी वाला जो ऑटो जनरेटेड फील्ड है ना वो तो हमेशा डिस्प्ले होगा ही होगा। तो अगर आपको वो डिस्प्ले नहीं करना है तो उसके लिए आपको ये करना है, जो फील्ड आपको डिस्प्ले करने हैं वो फील्ड का नाम :1 कॉमा करके आपका ये जो ऑटो जनरेटेड फील्ड है ना अंडरस्कोर आईडी :0 कर दोगे तो वो आउटपुट में आईडी का फील्ड डिस्प्ले नहीं होगा। गॉट इट क्लियरली? ठीक है, तो मैं सिंपली इतना कर दूंगी db, एक ही मिनट देख लो पहले यहाँ पर, db.student.find नो कंडीशन, नो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स कॉमा रोल नंबर 1 अंडरस्कोर ID :0। सो व्हाट डज दिस मीन? वो जो आईडी वाला फील्ड है ना वो डिस्प्ले नहीं होगा। एक बार ट्राई कर लो ये चीज भी। सॉरी बेटा, ठीक है, फाइन। चलिए अब हम एक एक्सपेरिमेंट करें, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ, प्रैक्टिकल आप रन करो, बाद में मैं आंसर बताती हूँ आपको, है ना, तो आपका भी लॉजिक डेवलप हो और आपको भी वो स्पून फीडिंग वाली फीलिंग ना आए, ठीक है। ओके, अब आपको ये करना है कि आपके एम्प्लॉय में, एक तो एम्प्लॉय स्टूडेंट कलेक्शन यूज कर रहे हो, स्टूडेंट या एम्प्लॉय जो भी कलेक्शन यूज कर रहे हो, अभी तक हमने एक ही फील्ड डिस्प्ले करवाया ना, अब 2 फील्ड डिस्प्ले कराओ और आईडी की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड टोकन, क्या किया ऐसा तो अनएक्सपेक्टेड टोकन आ गया। सिंपल एक कॉमा करके दूसरा फील्ड का नाम मेंशन किया :1। तो जैसे यहाँ पर रोल नंबर के साथ, एक ही मिनट प्लीज, रोल नंबर के साथ मुझे स्टूडेंट का नेम भी डिस्प्ले करना है। सो व्हाट आई विल डू, अरे क्या प्रॉब्लम है इसको, हियर आई विल राइट एस नेम, सपोज दिस इज द नेम ऑफ माय फील्ड, will it be like this everyone, yes or no? You name क्यों लिखा है? name क्यों लिखा है? क्या?
show details. ये details करें वहाँ पे। उतार details और details आएगा। Very sorry, BS. Listen. जितने भी लोगों को क्वेरी है एक ही मिनट समझ लीजिए। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 ऐसा नहीं करना है। आपको जितने कॉलम डिस्प्ले करने हैं सारे कॉलम का नाम कॉलन साइन 1, वो 1 हम इसलिए लिखते हैं कि वो सिंटेक्स है। मुझे जिस कॉलम के नाम डिस्प्ले करना है उसके आगे मैं 1 लिखूंगी तो वो कॉलम डिस्प्ले होंगे, दूसरे कॉलम डिस्प्ले नहीं होंगे। एम्प्लॉय कलेक्शन में वो एक डॉक्यूमेंट है मेरा, ठीक है। चलो थोड़ा और जनरल बना देते हैं। एम्प्लॉय कलेक्शन में मैंने जो डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट किए हैं उसमें फील्ड्स है एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी। बट उसमें से मुझे 2 ही फील्ड डिस्प्ले करने हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी मुझे डिस्प्ले नहीं करना है। सिंटैक्स क्या है मोंगोडीबी का कि आपको जो कॉलम डिस्प्ले करने हैं वो कॉलम का नाम कॉलन साइन 1 किसके लिए है? डिस्प्ले करवाने के लिए। 0 किसके लिए है? डिस्प्ले नहीं करवाना है। बाय डिफॉल्ट 0 होता है। अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आपको 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो tb.student.find, ठीक है। रोल नंबर, मुझे रोल नंबर और नाम ही डिस्प्ले करने हैं तो मैंने क्या किया, रोल नंबर, दिस इज द नेम ऑफ माय फील्ड, कॉलन साइन 1, तो वो रोल नंबर डिस्प्ले करेगा बिकॉज उसको रोल नंबर के सामने 1 मिल रहा है। स्टूडेंट नेम 1, तो स्टूडेंट नेम भी डिस्प्ले होगा और बाकी जितने भी फील्ड होंगे डिस्प्ले नहीं होंगे। और बाय डिफॉल्ट आईडी जो है ना वो डिस्प्ले होता ही है। अब 1 पास करो या ना करो, तो आपको आईडी डिस्प्ले ना करवाना हो तो अंडरस्कोर आईडी कॉलन 0, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया? बोलिए। वो तो है ना 1 से डिस्प्ले होगा, मैं वो तो मैं समझ गया ना। टूल किया बोल रहा हूँ मैं, ट्राई किया तो फिर भी डिस्प्ले तो हो रहा है डिस्प्ले। वो होगा ही ना डिस्प्ले क्योंकि 1 वाला जो 1 है वही डिस्प्ले होता है, ठीक है। इसलिए ऐसा सिंटैक्स वायलेट नहीं करने का, नहीं, ठीक है बेटा।
ओके, एंड वन मोर थिंग, ये वाला जो पहला वाला पैरामीटर है वो कंडीशन के लिए है। अभी तक हमने कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं किया है। इसका ये मतलब हुआ कि रोल नंबर कॉलम में, एक मिनट सुन लीजिए प्लीज अविनाश, एक ही मिनट। इसका ये मतलब हुआ, मैं सपोज ये हटा देती हूँ यहाँ से टू मेक यू मोर सिंपलर, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि रोल नंबर फील्ड में जितने भी वैल्यूज है वो सारे वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगे। वो वैल्यूज डिस्प्ले करने के लिए आप कोई फिल्टरेशन यूज नहीं करते हो। सिंपली मैंने यहाँ पर इतना किया, इसको ध्यान से समझ लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मुझे कोई जल्दी जल्दी करके खत्म नहीं करना है, जब तक 100% क्लैरिटी नहीं आएगी वी विल नॉट मूव फर्दर, ठीक है। रोल नेम, सॉरी, S1, इसका ये मतलब हुआ कि जो आपने स्टूडेंट कलेक्शन क्रिएट किया है उसमें एक ही कॉलम डिस्प्ले होगा जो है स्टूडेंट का नाम। जिस डॉक्यूमेंट में आपने स्टूडेंट के नाम मेंशन किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट में जो स्टूडेंट के नाम है वो डिस्प्ले होंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। इन शॉर्ट स्टूडेंट नेम में जितने भी वैल्यूज है वो सारे वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, MySQL का फॉर्म क्या हुआ, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नेम कॉलम में जितने भी वैल्यूज है वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट कलेक्शन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स में आपने जितने भी स्टूडेंट नेम इंसर्ट किए हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। और एक ही कॉलम डिस्प्ले होगा स्टूडेंट नेम, बिकॉज आपने स्टूडेंट नेम कॉलम 1 लिखा है। अब मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे कॉलम एक ही डिस्प्ले करना है स्टूडेंट नेम, और उसमें भी सारे वैल्यूज डिस्प्ले नहीं करने हैं, मुझे वही वैल्यूज डिस्प्ले करने हैं जहां पे स्टूडेंट का नेम विभव है। तो क्या अब समझ में आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन मेंशन करूंगी जो मेरा पहला वाला पैरामीटर है ना वो। अब क्लियर हुआ, इज इट क्लियर नाउ बेटा? 100% नहीं किया है तो हम आगे करेंगे। अब इतना क्लियर हो गया? श्योर? ये वापस समझाओ बोलो। बस कर देते हैं। हाँ कर दो। हाँ एक ही मिनट, अब क्लियर हो गया सबका? चलो अब एक ही मिनट रुक जाओ। इस कंडीशन के साथ विदाउट कंडीशन नहीं कर सकते। अपडेट मेथड ही है बट अपडेट क्लोज नहीं है, मेथड है। अपडेट मेथड से हम करेंगे। बहुत आगे चले गए आप, ठीक है।
अपडेट मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है, पर अभी वो बाद में हम देखेंगे। अगर ये डेटा एडिट करना है, एक ही मिनट रुकिए, एक क्वेरी आया है, ये डेटा एडिट करना हो तो कर सकते हैं, अपडेट मेथड है उसके लिए, बट अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है वो, ठीक है। Shall we move further? चलिए अब एक फिल्टरेशन हम आगे जाए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, tb.student.find empty curly brackets comma student name column 1। इसका ये मतलब है कि स्टूडेंट कलेक्शन से मुझे एक ही कॉलम फेच करना है, स्टूडेंट नेम, ओके। अब एक स्टेप हम उसमें आगे जाते हैं। पहले मैं MySQL का क्वेरी बोलती हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे समझना। सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू हेतांश। तो व्हाट द पॉइंट, select student name from student, student is a name of my table, select student name, एक ही कॉलम मुझे डिस्प्ले करनी है स्टूडेंट टेबल में। कोई क्वेरी है बेटा, स्टूडेंट टेबल में जितने भी कॉलम्स दूसरे हैं वो कॉलम्स मुझे डिस्प्ले नहीं करने हैं, मुझे एक ही कॉलम डिस्प्ले करना है स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम कॉलम में जितने भी वैल्यूज है वो सारे वैल्यूज भी मुझे डिस्प्ले नहीं करने हैं, मुझे उसमें से कौन से वैल्यूज डिस्प्ले करने हैं जहां पर नेम हेतांश है। सो व्हाट आई विल डू, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम या स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू हेतांश। तो वेर के बाद मैंने क्या लिखा, कंडीशन लिखा। तो यही कंडीशन हम मोंगोडीबी में कैसे करेंगे, फाइंड मेथड में पहला पैरामीटर, सो ये वाले ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एस अंडरस्कोर, एस कैपिटल है ना, एस अंडरस्कोर नेम, क्या करेंगे, कॉलन, वेरी गुड, करो 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 करो, हो गया, परफेक्ट। एवरीबॉडी क्लियर, कर लो एक बार, हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। नहीं हुआ है तो कर, हो गया, अब समझ में आया यहाँ तक डाउट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको डाउट है किसी को, या जो थर्ड लैब में बैठे हैं उनको, गेट इट, परफेक्ट। अब आपको मेरे लिए एक काम करना है सब लोगों को, कि आज जो हमने ये सारे ऑप्शंस देखे ना, 4 ऑप्शंस देखे डिस्प्ले करने के, कौन से ऑप्शन, नहीं नेक्स्ट लेक्चर नहीं, कौन से ऑप्शन देखे हमने, ऑल रोज ऑल कॉलम्स, ऑल कॉलम्स, परफेक्ट, ठीक है, ऑल रोज ऑल कॉलम्स। दूसरा हमने कॉलम के ऊपर क्राइटेरिया लगाया, तीसरा हमने रो के ऊपर क्राइटेरिया लगाया, रो कॉलम दोनों के ऊपर क्राइटेरिया लगाया। चारों के चारों एक बार अभी के अभी सब लोग एग्जीक्यूट कर लीजिए, आपके पास जो कलेक्शन है उसके बाद में विल मूव फर्दर। देखो, द ओनली रीजन इज आपका नो एसक्यूएल ऐसा हो जाए कि सीधा आप एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो। हमेशा मेरा एम यही रहता है कि मैं जो प्रैक्टिकल लेती हूँ वो प्रैक्टिकल के लिए स्टूडेंट्स को घर पे ज्यादा परफॉर्म करने की या मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, वो इतने रेडी हो जाए कि सीधा सीधा एग्जाम में ही परफॉर्म कर सके। मुझे 2 लेक्चर ज्यादा लेने पड़ेंगे, मैं ले लूंगी, बट आपका प्रैक्टिस हो जाए वो भी इम्पोर्टेंट है साथ साथ में, ठीक है। एवरीबॉडी प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस। आपका नाम मैं भूल गई, अविनाश और पार्थ। हेमिन मैं खबर थी, पर नाम थोड़ा चेंज था, याद रहता है।
क्या सवाल पूछते हैं लोग समझ रहे हैं कि अपने होता है 100% हो जाएगा, क्योंकि अभी तो इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में है। अब सपोज मेरे टेबल में लाखों डेटा है, तो मैं क्या मोंगोडीबी में एक डेटा तो नहीं जाना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेशंस होते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। ઘરે જવું છે કેમ ભાઈ? एक्स्ट्रा चार्जेस शुरू हो નહીં, થોડા કલાક નહીં, હાફ એન આવર। ના ના ના, हाँ तो वो मुझे पता है कि हाफ एन आवर को अर्धो कलाक बोलते हैं। अरे તમે આવો મારો ટેસ્ટ ના લો યાર પ્લીઝ, ગુજરાતીમાં હું ટેસ્ટ પણ ગુજરાતીના ટેસ્ટમાં તો હું ફેલ જ થઈશ બરાબર। હા? ये क्या? पता था मुझे यही चीज आने वाली है। ओके चलिए, हाँ ये एक हमें अभी मैं आज इसका सिंपली ओवरव्यू ही दे रही हूँ। एग्जीक्यूशन, हाँ मैं वही कह रही हूँ, एग्जीक्यूशन हम नेक्स्ट लैब में करेंगे। आज पूरा समझा देती हूँ मैं, ठीक है, एक सारे फंक्शंस में समझा रही हूँ। एग्जीक्यूशन हम नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए
अब एक सिंपल है यहाँ पर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज डू नॉट डाइवर्ट योर माइंड एनीवेयर, आप लोग भी यहाँ पर फुल्ली अटेंशन दीजिएगा। जितने स्टूडेंट्स लैब 3 से ज्वाइन है यहाँ पर प्लीज ध्यान रखिएगा। ओके अब सपोज जैसे मैंने बताया कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो अगर आप माई एसक्यूएल लेते हो, ठीक है, माई एसक्यूएल में कंपैरिजन ऑपरेटर्स आप कैसे यूज करते हैं? परफेक्ट, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, दिस आर द कंपैरिजन ऑपरेटर। इक्वल टू नहीं होता, प्लीज प्लीज, इज इक्वल टू वो प्रोग्रामिंग के लिए है, ठीक है, बैकएंड में इज इक्वल टू करोगे तो एरर आएगी। ओके दिस इज डेटाबेस, दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस का लैंग्वेज है, इट हैज नॉट टू बी कंपेयर्ड विथ फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके दिस आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स रिकॉग्नाइज्ड होते हैं MySQL में। सिंपली मुझे वो डेटा डिस्प्ले करना है जहां पर सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है, तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू राइट द क्वेरी सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25,000। तो सीधा मैं ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करती हूँ, वो क्वेरी फायर होके मुझे आउटपुट मिलता है। बट MongoDB में एनी ऑफ दिस कंपैरिजन ऑपरेटर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगा, वो एरर थ्रो करेगा। आप इज इक्वल टू नहीं कर सकते, ग्रेटर देन, लेस देन नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको कंपैरिजन करनी है तो सबके सिंटैक्स है, सबके इनबिल्ट फंक्शन है जो आपको याद रखने हैं। क्लियर एवरीबॉडी? याद रखने हैं इन द सेंस ओनली फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। इंडस्ट्री में तो क्रैमिंग की कोई जरूरत है ही नहीं, इंडस्ट्री में तो आपको नेट एक्सेस होता ही है, सीधा सीधा वहां से भी रिफर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स भी होते ही हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं वो मिसकंसेप्शन रिमूव कर दूं सबका, कि अगर आपको ऐसा मिसकंसेप्शन है कि प्रोग्रामिंग के टाइम पे या डेटाबेस के टाइम पे हम इंटरनेट यूज करें तो वो अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता है, दैट्स अ टोटली मिसकंसेप्शन, 100% मिसकंसेप्शन है वो, ठीक है। आप प्रोग्रामिंग करने के लिए डेफिनेटली कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इंटेलिजेंस कहाँ पर है कि वो कोड को कैसे फिट बिठाना है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं सबसे पहले वही बोल रही हूँ कि कंपनीज में अगर आप TCS में जाओ तो वहां पर तो डिजिटल लाइब्रेरी है ही कोड की, आपको बनाया बनाया कोड मिल ही जाता है। बहुत सारे जो मेन फंक्शंस होते हैं ना, वो सारे मेन फंक्शंस के कोड होते ही हैं डिजिटल लाइब्रेरी में। आप जिस सर्विस में जाते हो वो सर्विस में जो कोड चाहिए उसका एक्सेस आपको दे दिया जाता है, और सर्वर से आप वो कोड एक्सेस करके आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। कोड लिखना नहीं है, कोड को कॉपी पेस्ट करना है, बट वो पता होना चाहिए कि यह जगह पर मुझे ये वाला कोड कॉपी पेस्ट करना है। इतना इजी, इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है, बिकॉज बहुत सारा कोड आपके सामने है, आपको कोड को इंटीग्रेट करना है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में फिट बिठाना है, वो कॉल लेना पड़ेगा। यू नो कई बार ऐसा होता है, मेरे प्रोग्रामर्स ऐसा बोलते थे कि मैम ये जो कोड है ना वो हम फिट बिठाए, वो एनालिसिस करना, उतनी देर में तो हम नया कोड लिख लेंगे। कई बार ये सिचुएशन आती है, कई बार, नॉट एवरी टाइम, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, कि यू नो कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि आपने मुझे कोड लिख के दिया, मैं कोड को फिट बिठा रही हूँ, बट कोड को मुझे समझना तो पड़ेगा ना, गॉट इट क्लियरली, ठीक है। लाइफ बहुत इजी है प्रोग्रामर्स का, ऐसा कुछ नहीं है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग कोड, हाँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ मीटिंग द डेडलाइन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ राइटिंग द कोड लाइफ इजी है। इन MNCs कोई ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क है प्रोग्रामिंग करना, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली वो कोड कहाँ फिट बिठाना है वो क्लैरिटी आपको आ गई, तब अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। माइनर मॉडिफिकेशन है,
जैसे एक सर्विस है ना, तो हार्डली आपके हिस्से में 20 या 25% कोडिंग आएगा, बाकी तो रेडीमेड मिल ही जाने वाला है। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, तो यहाँ पर वही है, मैं भी वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा मिसकंसेप्शन मत रखना माइंड में, सारे इनबिल्ट फंक्शंस मुझे याद होने ही चाहिए। हाँ नहीं भाई, क्या जरूरत है, गूगल बाबा किसके लिए है, हमारे लिए तो है ना। ठीक है, तो सारे फंक्शंस का रेफरेंस आप डेफिनेटली एग्जाम में मत करना, मैडम ने बोला है, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में नहीं, इंडस्ट्री में करो। ठीक है मैडम, तुम्हारी बात मानवानु છે કોણ, एग्जाम में नहीं। कैसे स्टूडेंट हो, आज्ञाकारी, ओबीडियंट। अच्छा, वाह वाह वाह, वो તમને કેવી રીતે ખબર પડી કે મને ખબર છે, मैं तो मास्क पहना है। नहीं सच में मुझे आज्ञाकारी मतलब इतना गुजराती नहीं आता है, सच बोल रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, इतना गुजराती नहीं पता चलता मुझे, गुजराती लिखना तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। ठीक है चलिए, इतना टिपिकल वर्ड्स मुझे नहीं समझ में आते हैं। ठीक है, ऑल राइट, shall we get back to this, shall we get back to this? एक लेक्चर में मुझे हमेशा एक बार बोलना पड़ता है कि हम 5-10 मिनट मजाक मस्ती करते हैं, वो ठीक है, बट बाकी फिर हमारा अटेंशन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और मैं 5-10 मिनट डेफिनेटली हर बार मजाक मस्ती करूंगी ही आप लोगों के साथ, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। आंसू આવે છે, બોલી બોલીને જતા રહે છે, એવું ના થવું જોઈએ, તો વાંધો નહીં। ગ્રેટ, अच्छा चलिए, अब मुझे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे सारे ऑपरेटर्स यूज करने हैं। विल सी वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले मुझे कौन सा ऑपरेशन फायर करना है, लेस देन। तो सबसे पहले तो मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे कौन से कॉलम के ऊपर ये ऑपरेशन फायर करना है। डू आई नीड टू मेंशन द नेम ऑफ द कॉलम? यस, यहाँ पर कॉलम मतलब फील्ड या की, आप की भी बोल सकते हो, फील्ड भी बोल सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल में दूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25,000। तो ये ग्रेटर देन ऑपरेशन मैंने किसके ऊपर परफॉर्म किया, एक कॉलम के ऊपर। वो कॉलम कौन सी हुई, सैलरी। तो मुझे कॉलम का नाम तो पास करना पड़ेगा ना, कि मुझे कौन से कॉलम के ऊपर ये ऑपरेशन फायर करना है। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, सो दिस इज द सिंटैक्स, दिस इज द वे वी राइट द ऑपरेशन इन MongoDB। ठीक है, as you have already been told, you need to enclose the parameters in the curly brackets। ठीक है, so open bracket, close bracket, here we mention key। ये एंगुलर ब्रैकेट्स में आपको नहीं लिखना है, और ये सिंटैक्स है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, की या फील्ड नेम, कॉलन साइन। ठीक है, कॉलन साइन। अब वापस आप पैरामीटर पास कर रहे हो, तो वापस आपको कर्ली ब्रैकेट्स करने पड़ेंगे। जितनी बार आप पैरामीटर पास करोगे, जितनी बार आप कंडीशन लिखोगे, हर बार आपको कर्ली ब्रैकेट्स करने हैं। ठीक है, ओके, $LTE, दिस इज द सिंटैक्स। डॉलर सिंटैक्स है, डॉलर क्यों लगाया, नहीं, डॉलर सिंटैक्स है इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। $LTE मतलब लेस देन इक्वल टू, परफेक्ट। ठीक है, सॉरी, लेस देन। ठीक है, डॉलर लेस देन LT, लेस का L, देन का T, LT अंडरस्टैंड? हाँ वांधो नहीं, કરાવડાવું છું,
Okay, mistakes asat, I'll check it out. It's okay. Might be the typing mistake. It's okay. May happen, no problem. ठीक है, $LT लेस देन एंड लेस के लिए T देन के लिए, ठीक है. सिमिलरली एग्जाम्पल्स हम बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको सारे ऑपरेटर्स बता देती हूँ, ठीक है. $LTE लेस देन इक्वल्स, लेस देन इक्वल्स, और लेस देन 25,000 में 25,000 इंक्लूडेड नहीं होता है, बट मैं लेस देन 25,000 करूं तो वो उसमें 25,000 इंक्लूडेड होगा. गॉट इट क्लियरली? फॉर, चलो मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ. फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, ऐसे लूपिंग करते हो तो वो लूप कब तक इटरेट होगा? 1 से लेके 9 तक. i लेस देन 10 में 10 इंक्लूडेड नहीं है, बट अब i लेस देन 10 करोगे, सॉरी i लेस देन इक्वल्स टू 10 करोगे तो वो लूप 10 तक इटरेट होगा. गॉट इट? तो आपको वो जो बॉर्डर वाला अमाउंट है वो कंपैरिजन में इंक्लूड करना है, तो आप इज इक्वल्स भी साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है. बॉर्डर वाला अमाउंट मतलब 1 to 10, तो 1 and 10 इज कंसिडर्ड एज अ बॉर्डर अमाउंट, ठीक है. ऑलराइट, तो नाउ $LTE that is less than equals, ठीक है. सिमिलरली यू हैव अ ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में G आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे? G लिखेंगे, ठीक है. $GT, क्लियर? की मतलब वो फील्ड जिसके ऊपर आपको ऑपरेशन फायर करना है. कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऑपरेशन फायर करते जाओगे ना, वैसे वैसे समझ में आता जाएगा. अभी के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है, सिंटेक्स मत समझो, कॉन्सेप्ट समझो. जैसे जैसे आप ऑपरेशन फायर करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा. और नेक्स्ट लेक्चर से इसके मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्वेरीज मेरे पास है. मैं वही वेट कर रही थी कि मैं बेसिक एक बार क्लियर करवा दूं. हर एक लेक्चर में अभी हम 20-25 क्वेरी परफॉर्म करेंगे. हर एक लेक्चर में जितनी बार लैब आएगी, हर एक लैब में मैं आपको क्वेरी का लिस्ट दूंगी. आपको क्वेरी फायर करनी है. फायर करने के बाद वही क्वेरी के आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगी, और आप मैच कर लीजिए कि आपके साथ मैच हो रहे हैं या नहीं. दिस वे विल डू द प्रैक्टिस. क्लियर एवरीबॉडी? अभी तक वो पोजीशन नहीं आया था कि मैं आपको क्वेरी दे पाऊं, क्वेरी फॉर्म ही नहीं हो सकता अभी तक, ठीक है. आज के बाद जब भी हमारा लैब आएगा, हर एक लैब में हम 20-25 क्वेरी हर रोज करेंगे लैब में, ताकि आपको 100% क्लैरिटी हो जाए. जितनी क्वेरीज आप करोगे उतनी क्लैरिटी आपको ज्यादा आती जाएगी, ठीक है. डॉलर ग्रेटर देन, सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू, select staff from employee where salary greater than 25,000. Select staff from employee where salary greater than equals to 25,000. ठीक है. Similarly, not equals. Not equals मतलब मुझे ऐसा है कि जहां पर सैलरी 25,000 है ना, वो डेटा मुझे डिस्प्ले नहीं करना है, उसके अलावा का डेटा डिस्प्ले करना है, ठीक है. गॉट इट क्लियरली? समझ में आ गया? तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? नॉट इक्वल एंड ई, एंड नॉट के लिए ई, इक्वल्स के लिए, एंड एवरी ऑपरेटर के आगे आपको लगाना है डॉलर साइन, ठीक है. इतना समझ में आ गया? हम यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में, हाँ जी बेटा, हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसी के अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे और क्वेरी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है. So don't go. Let me take the attendance, please. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स और जितने लोग लैब 3 में बैठे हैं, क्लियर? Yes, ma'am, clear. ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ग्रेट.
हाँ. Your attendance, please. Gurkan Singh, Gurkiran Singh. Do not type in the chat box, please. Dhruvi, Meet, Jeet, Present, ma'am.